के गिरिजेश के प्यारे पुत्र गणेश सहित शारदा नर्मदा आए हृदय प्रदेश। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हैं गुरु महेश का रूप, ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश, मातु नर्मदा की कृपा रक्षा करें हमेश। बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान, सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान। सियावर रामचंद्र शंकर पद जय शरणम। श्री हनुमान जी और गोस्वामी जी की कृपा से हमारा रामचरितमानस पारायण दैनिक कार्यक्रम एक दो हर रोज हम आपको सुना रहे हैं विगत 14 जनवरी से। आज 44वां और 44 से लेकर के 45वां दोहा, इसके अंतर्गत जो चौपाइयाँ हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। गोस्वामी जी ने वंदना करके संत असंतों का वर्णन करके और राम नाम की महिमा बताते हुए कथा प्रारंभ की है कि प्रयागराज से कथा प्रारंभ होती है। प्रयागराज में भरद्वाज जी निवास करते हैं, बहुत बड़ा उनका आश्रम है। माघ माह में वहाँ मेला भरता है और उस मेले में देश देश के बहुत बड़े बड़े विद्वान ऋषि महर्षि महामुनि पधारते हैं। माह भर जब मकर राशि पर मकर रवि यानी मकर राशि में जब सूर्य होते हैं उस समय ये मेला भरता है। तो एक बार मकर राशि पर जब वहाँ पर मेला का आयोजन था, उस समय बहुत सारे ऋषि मुनि आए और इनके आश्रम में भी बड़ी गहमा गहमी रही। और आगे चर्चा करते हैं चौपाई के माध्यम से। गोस्वामी जी बता रहे हैं कि यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाई। बहुत सारे संत आते हैं और नाना प्रकार के आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, संत समागम होता है, विद्वानों की गोष्ठियाँ होती हैं। इस प्रकार से कार्यक्रम होने के बाद सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। और प्रति संवत यति हो ये आनंदा, इसी प्रकार से प्रति संवत हर वर्ष इस प्रकार से आज भी वह परंपरा चल रही है। मकर मध्य गविनई मुनि वृंदा, और मकर में स्नान करके मकर राशि के रवि में गंगा जी में स्नान करके सब लोग चले जाते हैं। अब एक बार का किस्सा सुना रहे हैं। इस प्रकार से परंपरा चली रही है। अब एक बार क्या हुआ कि एक बार भरी मकर नहाए और सब मुनि से आश्रमन सिधाए। जागो बलक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सारे लोग चले गए और जब वहाँ याज्ञवल्क्य ऋषि आए, उस समय याज्ञवल्क्य भी आए हुए थे, तो सब तो चले गए और याज्ञवल्क्य जी को विशेष रूप से मुनि को चरण पकड़ के भरद्वाज जी ने, मतलब ये इनके शायद भानेज थे, ऐसा संबंध कुछ विद्वान बताते हैं, रिश्तेदार में शायद मामा भानेज थे। तो इनको जो है चरण पकड़ करके बड़ी विनती की, उनसे निवेदन किया कि महाराज आप रुक जाइए। सादर चरण सरोज पखारे, यति पुनीत आसन बैठारे। बड़ी पवित्र आसन पर बैठा करके उनका चरण बंदन किया और करी पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले यति पुनीत मृदुबानी। देखिए, हमें जब किसी से कुछ प्राप्त करना हो, भगवत चर्चा सुनना हो, जैसे व्यास गादी पे विराजमान करते हैं तो जो व्यास स्वरूप हो जाता है, तो हम जिससे कथा सुनते हैं वो गुरु स्वरूप हो जाता है, उसका सम्मान करना चाहिए, ये हमारा नियम बताया। तो उन्होंने याज्ञवल्क्य जी के चरण पखारे, बड़ा सम्मान किया, ऊंची आसन पर बैठा रहे
और बड़ी मृदु वाणी में क्या कहते हैं, मुनि सुजस बखानी। पहले तो उनका यश वर्णन किया, बताया कि महाराज जी आप वो बड़े विद्वान हैं और भगवत के चरणानुरागी हैं, कथा मर्मज्ञ हैं, आप कृपा करके हमें कुछ बताइएगा। नाथ एक संशय बड़ मोरे और करतल वेद तत्व सब तोरे। आप कोई छोटे मोटे विद्वान नहीं थे याज्ञवल्क्य जी। क्या कहते हैं कि वो जानते थे, भरद्वाज जी कह रहे हैं वेद तत्व करतल, यानी सारा वेदों का ज्ञान आपके हथेली पर रखा हुआ है। करतलगत यानी सब कुछ आपके पास में है। पहले भैया क्या हुआ करता था, अपनी लेखनी वगैरह तो थी नहीं, ना पेन था ना स्याही था, तो गुरु अपने शिष्य को सारा ज्ञान उड़ेल करके उसकी स्मृति में सजो देते थे और इतने विद्वान हुआ करते थे लोग। आज भी देखिए, कलयुग में भी, आज के वर्तमान में भी देखते हैं कुछ लोग, अरे हमारी प्रज्ञा चक्षु देख लो आप, जो जन्म से अंधे हैं किंतु सारा ज्ञान है उनको वेद शास्त्रों का। ये कहाँ से आया? ये सब भगवत कृपा और गुरु कृपा से सुलभ हो जाता है। तो ऐसे याज्ञवल्क्य जी वेद तत्व के जानने वाले, कहत सो मोय लागत भैला जा, जो न कहो बड़ हो या कहा जा। मुझे थोड़ा संकोच भी हो रहा है, कहने में लज्जा भी आ रही है, पर मैं यदि नहीं कहूँगा तो बड़ा कल्याण हो जाएगा, इसलिए मुझे कहना है कि संत कहें यस नीत प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होय न विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। और ऐसा कहा गया, संत लोग कहते हैं, और ऐसी नीति भी है भाई, नियम भी है, कि श्रुति पुराण मुनि गाव, श्रुतियों में पुराण में मुनियों ने सब ये बात, यानी एक तरफ से सब लोग एक ही बात कहते हैं, चाहे वेदों को देख लो, पुराणों को देख लो, चाहे ऋषि मुनियों से जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनके मुखों से सुनो, क्या कहते हैं वो, हो या न विमल विवेक हो रहो। आपके हृदय में ज्ञान जब तक जागृत नहीं होगा तब तक नहीं हो, जब तक आप अपने गुरु से भेद रखेंगे, भेदभाव रखेंगे, संकोच रखेंगे, यानी कोई अंतर नहीं रखेंगे, दुराव नहीं रखेंगे किसी प्रकार का, यानी गुरु के सामने तो आप बिल्कुल खुल जाइए, निर्वस्त्र हो जाइए पूरी तरह से। यानी गुरु के सामने जब आप पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे, आपका सारा हृदय जो है, पूरा हृदय में जो भी कुछ चल रहा है वो सब गुरु के सामने प्रस्तुत हो जाना चाहिए। तो उससे क्या है, तब जाकर के निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। होय न विमल विवेक हो रहो, और यानी हृदय में विवेक और विमल विवेक यानी पवित्र ज्ञान तब आपको तभी मिलेगा जब आप अपने गुरु से किसी प्रकार का छिपाव नहीं करेंगे, दुराव नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आज का एक दुआ हमने आपको सुनाया। अब आगे, अभी तो देखिए उन्होंने विनती की है, केवल भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से निवेदन किया है कि महाराज हमारे मन में कुछ संशय है। अब उनके मन में क्या संशय है, और उस संशय की निवृत्ति ये रामचरितमानस के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होगी। पूरा आप ये मान लीजिए कि जो उनका संशय है याज्ञवल्क्य जी का और भरद्वाज जी का, वो याज्ञवल्क्य जी उसका समन करेंगे। इसी प्रकार से काकभूषुंड को, गरुड़ को संशय था तो काकभूषुंड जी ने दूर किया, और कुछ थोड़ा सा संशय पार्वती जी को भी हुआ था, तब राम कथा भगवान शिव जी ने सुनाई थी। और तो भैया संशय को दूर करने वाली है, संशय विहग उड़ा बनहारी, लिखा है यहाँ पर, देखो आप बार बार, मुझे याद आ गई वो पंक्ति, यहाँ वो कह रहा कि मेरे हृदय में एक संशय है, और जहाँ आदमी के हृदय में संशय हो और संशय को दूर कर लेना चाहिए, अब सत्संग में जाना चाहिए, अपने गुरु की शरण में जाओ, शास्त्रों की शरण में जाओ, तो तब संशय तब दूर होता है भैया। ऐसे संशय दूर थोड़ी हो जाता है, और नहीं तो संशयग्रस्त हो, और उसी तरह आदमी जो है संशय में ही पूरा जीवन निकल जाएगा, और एक दिन यहाँ संसार से चला जाएगा। तो किसी प्रकार का संशय मत रखिए, और यदि संशय है तो अपने गुरु की शरण में जाइए, विद्वानों की शरण में जाइए, तो आपका संशय दूर होगा। चलिए आज इतना ही, और कल फिर आपको एक दोहे पे चर्चा करने के लिए आपको हम फिर कष्ट देंगे। हम कष्ट ही दे रहे हैं भाई, श्रोताओं को जबरन सुना रहे हैं आप लोगों को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।